वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋषि करने प्लस में आपका स्वागत है। और आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फर्स्ट इंट्रोगेटिव पढ़ाएंगे। आप लोग सबसे पहले जान लेते हैं फर्स्ट इंट्रोगेटिव क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। whenever we will get at the last of in these sentences रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, आज then we will use has been, have been. According to subject, if you will get singular subject, then you can use has been, and plural subject, then you can use have been. And I will tell you about the present perfect continuous tense identifications. रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। अब सबसे पहले हम आपको बताएंगे ये कौन सा सेंटेंस है। फर्स्ट इंट्रोगेटिव, फर्स्ट इंट्रोगेटिव, फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है। जब भी आप गेट फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फर्स्टली क्या, इन दिस सेंटेंस फर्स्टली क्या, एनीवेयर any types of sentence tense, then use of helping verb of tense, helping verb of tense for क्या। तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से प्रारंभ होगा, पहले जान लीजिए आप। क्या से प्रारंभ होगा, क्या के लिए व्हाट का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब होती है टेंस की, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज बीन, हैव बीन। तो हैज बीन, हैव बीन ही देखो मूल फार्मूला के माध्यम से हम आपको अभी देखो पूरा स्ट्रक्चर बना रहे हैं और डीपली बताएंगे। देखो सबसे पहले क्या है, हैज कमा हैव, देन सब्जेक्ट, देन बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगा, देन ऑब्जेक्ट, देन टाइम, टाइम का मतलब सिंस फॉर आएगा, और देन क्वेश्चन मार्क। ये इस तरीके से। और एक तरीका और है यहाँ पे, जैसे सिंस और फॉर भी लगा सकते हो। ये है टाइम को सिंस फॉर से भी आप लिख सकते हो। तो हैज, हैव, देन सब्जेक्ट, देन बीन, देन वर्ब फर्स्ट, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन टाइम, इनकी सिंस फॉर और देन क्वेश्चन मार्क। तो ये फर्स्ट इंट्रोगेटिव है। तो क्या करेंगे, एक एग्जांपल देखो। और ये चीज भी आपको मैं बता रहा हूँ, आई, वी, यू, दे, ये प्लूरल प्रोनाउन है, तो इनके साथ आपको हैव, बीन का प्रयोग करना है। ही है, सी है, इट है, नाउन है, इनके साथ आपको हैज बीन का प्रयोग करना है। यूज ऑफ हैज बीन, सी, इट, नाउन। इफ यू विल गेट सिंगुलर pronoun or singular noun, then you can use helping verb has been, and plural pronouns use of helping verb have been. Now an example, वह क्या, वह 2 बजे से पत्र लिख रहा है। देखिए क्या हुआ है, 2 बजे से पत्र लिख रहा है। क्या करना है, सबसे पहले क्या के लिए मैंने बताया है, क्या बताया है, I have told to you about this helping verb for क्या, क्या के लिए क्या लगाएंगे, according to subject we use helping verb क्या के लिए has। हैज क्यों लगाया गया, क्योंकि ही है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, ये क्या है, सिंगुलर, ये क्या है, प्लूरल, प्लूरल प्रोनाउन, सिंगुलर प्रोनाउन। तो देखो हैज, ही, बीन, स्ट्रक्चर से उठा कर रखना है आपको। हैज, ही, बीन, मैनर क्या है, पत्र है कि लिखना है, लिखना है ना, तो लिखना कि राइट,
WRITING, राइटिंग अ लेटर। अब समय क्या दिया गया बजे के लिए, सिंस मैंने बताया है, बता दिया है, सिंस 2 o'clock, 2 o'clock। देखो 2 o'clock क्वेश्चन मार्क लगा। हैज ही बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2 o'clock। देखो हैज ही बीन राइटिंग, राइटिंग अ लेटर सिंस 2 o'clock। तो ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। एक और देख लेते हैं, क्या तुम 3 दिन से, क्या तुम 3 दिन से अपना पाठ याद कर रहे हो। तो अर्थ में क्या है, देखो सबसे पहले क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, कर्ता के अनुसार हैव लगा दीजिए। हैव यू बीन लगाइए। हैव यू बीन के बाद में मैंने क्या है, याद करना। तो LEARNING, लर्न में आई जोड़ दिया, लर्निंग। अब कर्ता के अनुसार सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज ऑफ पोजीशन। पोजीशन क्या है, अपना के लिए योर लगा देते हैं, ध्यान रखना मैंने बताया है योर। अब क्या याद कर रहे हो, लेसन है, लेसन। अब समय दिया गया है, ये निश्चित समय है कि अनिश्चित है, देखिए फॉर 3 days, यानी कि दिन होते हैं, यह अनिश्चित है, इंडेफिनिट ऑफ टाइम 3 days, फॉर 3 days। ध्यान दो, हैव बीन और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क और लगा देंगे। तो हैव बीन लर्निंग योर लेसन फॉर 3 days। तो वो किस तरीके से मैंने आपको बिल्कुल डीपली दोनों बता दिए, हैज और हैव के, और हैव यू बीन लर्निंग योर लेसन फॉर 3 days। अब शुरू होगा महा, बहुत बड़ा अब टेंसों का एक चक्र, बिल्कुल क्लियरिटी आपको हम समझा देंगे, कोई भी कुछ नहीं छूटेगा। चलिए देखिए, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर निगेटिव इसका बना है तो हैव और हैव देन सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देना, बीन से पहले नॉट लगा दोगे, ये निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। बीन के पहले सब्जेक्ट के बाद में नॉट लिख देना। चलिए ठीक है, हमारे चैनल से करने प्लस को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी तक कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो जरूर कर ले, ताकि उसको सारे वीडियो मिल जाए, समय से अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। थैंक यू।